हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी इस वीडियो में हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कॉलेज के प्लेसमेंट के एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका आधा % कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं होगा। बस वीडियो में बने रहिएगा और जो मेरी कुछ ट्रिक्स हैं उसको देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि 4 तरीके की डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सभी को पता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये 4-5 दिशाओं की अपन हमेशा बात करते हैं। ये आपकी हो गई ईस्ट, ये आपकी हो गई वेस्ट, ये आपकी हो गई नॉर्थ, ये आपकी हो गई साउथ। इसको याद करने का सबका रहता है कि न्यूज लिख दिया, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात कर ली। ये 4 डायरेक्शन के अंदर अपन सब बात करेंगे, कैसे एंगल है, कैसे डिग्री है, सारी चीजें अपन पूरा क्लियर कर देंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें बताऊंगा, उनको और सुनिएगा, फिर क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करेंगे डायरेक्ट अपन। इसके बाद मैंने बात करी है कि डायरेक्शन साइंस टेस्ट में आपने देखा कि कुछ अलग अलग टाइप की डायरेक्शन भी होती है। सर यहाँ पे तो आपने अभी 4 डायरेक्शन की बात करी थी, यहाँ पे इतनी सारी डायरेक्शन कैसे आ गई? वो डायरेक्शन भी बहुत देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया ईस्ट होता है, मैंने बताया वेस्ट होता है, मैंने बताया नॉर्थ होता है और मैंने बताया साउथ होता है। इसके बाद देखा है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से एक डायरेक्शन निकलती है, आप उसको क्या बोलते हो? नॉर्थ ईस्ट बोलते हो। ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में से एक डायरेक्शन निकल गई, इसको आपने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट। एन यहां से ले लिया, ई यहां से ले लिया, तो नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में से एक डायरेक्शन निकल गई, उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट बोलते हैं, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। बस इन्हीं 8 डायरेक्शन से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस बने रहिए। जैसे कि 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है, डिग्री नहीं होता, भी देखने वाले हैं। जस्ट से बने रहिए, सारे कंसेप्ट, सारे डाउट, सब चीज क्लियर करके जाऊंगा। एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि एंगल की बात कर रहा हूँ, कोण की बात कर रहा हूँ, कैसे बन रहे थे अपन, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि इसकी बात करी मैंने, एंगल की बात करी, सबको पता है कि एक आपका ग्राफ होता है, 10th क्लास में सबने पढ़ के आया, ये आपका ग्राफ हो गया। ग्राफ में आपको पता है ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये आपका 180 होता है, और यहाँ पे आपका 270 होता है, और ये 360 डिग्री होता है। नहीं पढ़ा हो 9th 10th क्लास को भी तो भी कोई बात नहीं, मैं इसी से क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैंने बात करें यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री होता है, तो मुझे बताओ इसको अगर मैं बीच में से काटूंगा तो ये पूरा कोण कितना बना रहा था? 90 का बना रहा था। बीच में से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? सर ये 45 का बन जाएगा, ये 45 का बन जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे कि ये अपना डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, आपस में कोण कितना बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। और मैंने बोला यहां से एक और डायरेक्शन निकल गई, वो डायरेक्शन कौन सी निकली आपकी? सर ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो मैंने बोल दिया कि ईस्ट वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये बनाता है 45 डिग्री का। ये भी हो गया 45 डिग्री का। समझ में आया कुछ? ये यहां पे देख लीजिए डायग्राम के थ्रू। जैसे कि मैंने बात करा, कोई पर्सन 0 डिग्री यहां से चालू किया, क्लॉकवाइज। 2 वर्ड होते, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलो दोनों अपन देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं साइड में स्लाइड में। एक आपका होता है क्लॉकवाइज, एक आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। इतना ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं। 0 डिग्री से चालू हुआ है, घड़ी ये है, घड़ी की बात कर रहा हूं, घड़ी ये है, और यहां से अपन इस साइड मूव करें तो ये क्लॉकवाइज। घड़ी के अगर अपन इस साइड मूव करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। 0 से निकला, 0 से लेके यहां तक का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और बीच बीच वाले कोण कितने होते हैं? 45 डिग्री। मैंने बोला कि यहां से स्टार्ट किया नॉर्थ से, नॉर्थ से डायरेक्ट वो कहां पहुंच गया? साउथ में पहुंच गया। नॉर्थ से कहां पहुंच गया? साउथ में पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। तो नॉर्थ से साउथ में पहुंच गया, तो देखो यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री कवर कर रहा है? सर ये 180 डिग्री कवर कर रहा है। क्यों? यहां से यहां तक का 90 और 90 और 90 180 डिग्री। सिर्फ समझ लीजिएगा, जैसे कि यहां तक 45 डिग्री होता है, यहां 90 हो गया, यहां 135, यहां 180। बस ये डिग्री याद रखना था। और बाद में और अगर अपन फर्दर आगे बढ़ते जाए तो ये 225, ये 270, 315। कैसे ये 315, 270, 280 कैसे आज सब समझाऊंगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेम ऐसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम कोण वही है, सिर्फ इधर से घूम गया। कुछ भी नहीं करेंगे, ये डायरेक्शन है, इसके हिसाब से अपन क्वेश्चन बताएंगे कि किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें और अपन देखते हैं। जैसे कि शैडो की बात कर रहा हूं। शैडो बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। मतलब जैसे कि मैंने बात करा कि ये सनराइज कर रहा है, जैसे कि ये सन की बात कर रहा हूं। सनराइज सनसेट सब बाद में देखेंगे। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, डायग्राम पे मत जाइएगा बस, ठीक है ना।
अगर ये पर्सन इस साइड मूव कर रहा है और सूरज की रोशनी इस साइड से आ रही, तो आपने देखा इसकी परछाई इसकी यहाँ पे ऐसे करके बनती है। जैसे कि ये पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये इमेज इसकी कुछ ऐसी बनती है, ये इसकी परछाई हो गई। मतलब इस साइड सूरज है तो इस साइड परछाई बनी, और इस साइड सूरज रहेगा तो इस साइड परछाई बनेगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। ये पर्सन है, पर्सन की बात कर रहे थे, सीधा पर्सन, ये अपना कोई भी एक इंसान की बात कर रहा हूं। अगर इसके ये सपोज इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, उल्टा हाथ और सीधा हाथ, दाएं हाथ और बाएं हाथ की बात कर रहा हूं। यहां पे अगर सूरज की बात कर रहा हूं, सूरज अगर इसके उल्टे हाथ पर है तो इसकी परछाई कहां बनेगी? सीधे हाथ पे। अगर सूरज सन अगर इसके उल्टे हाथ पे है, लेफ्ट हैंड पे है, तो इसकी जो शैडो रहेगी बेटा कहां बनेगी? वो राइट हैंड पे बनेगी। बस इतना याद कर लीजिएगा। ऐसे में बात कर रहा हूं, अगर ये सन की बात कर रहा हूं, अगर सन इसके सीधे हाथ पे है, तो इसकी शैडो कहां बनेगी बच्चा? इसकी शैडो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक चीज और सुनिए, अब सनराइज और सनसेट की बात कर रहे हैं, मतलब सनराइज और सनसेट की बात कर रहे हैं, मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, जो सूर्य उदय हो रहा है, जैसे कि ये पर्सन है, सूर्य उदय हो रहा, कहां से हो रहा है? ईस्ट से हो रहा है। जब सूर्य उदय होगा तो परछाई कहां बनेगी बेटा? नॉर्थ, अपनी ये वेस्ट में बनेगी। और अगर सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सूरज यहाँ पे और रोशनी ऐसे गई, तो इसकी परछाई यहां बनेगी बेटा। मतलब सूरज जब ईस्ट से निकला तो परछाई अपनी वेस्ट में बनेगी, सूरज जब वेस्ट में ढला तो परछाई अपनी ईस्ट में बनेगी। और सीधा सिंपल, जिस हाथ की तरफ सूरज है उसके अपोजिट हाथ पे उसकी परछाई बनेगी। बस इतना याद रखना है, ट्रिक सीधे इतना याद रखना है, जिस हाथ की तरफ सूरज है उसके दूसरे हाथ की तरफ परछाई बनेगी। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अपन इसके आगे। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस क्या नहीं होता, उन सब की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी रखें, डोंट वरी, बहुत इजी तरीके से सारी चीजें कवर करेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ? एक पर्सन था, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन यहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ये ऐसा गया, 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर ऐसा गया, 4 किलोमीटर ऐसा गया, 3 किलोमीटर ऐसा आया, 2 किलोमीटर ऐसा आया और यहां पहुंच गया। आप इसकी मिनिमम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे, इसको प्लस कर दिया, इसको भी कर दिया, स्कोप कर दिया, नहीं। जब मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का सबसे छोटा वाला पाथ, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस, मतलब ए पॉइंट से लेके यहां तक का सबसे छोटा वाला पाथ कितना हो गया? 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 2 6 7 8 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका मिनिमम डिस्टेंस है। समझ में आया? जैसे कि मैंने बात करा, एक पर्सन था, ए से स्टार्ट किया इसने, ए से बी की तरफ ये गया, कितना? 3 किलोमीटर गया, और बी से ये गया सी की तरफ गया, कितने किलोमीटर गया? ये अपना 4 किलोमीटर गया, और सी से ए की तरफ वापस ये आया, ये 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है ना। ये 5 किलोमीटर को 2 मिनट हटाओ, इसको अच्छे से समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे एक पर्सन था, कहां से स्टार्ट किया उसने? ए से स्टार्ट किया, ए से कहां गया? बी पे गया। कहां गया बच्चा? ए से बी पे गया, बी से ये सी पे गया, तो इसकी बोलूंगा इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी? मैंने पूछा इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, मिनिमम डिस्टेंस कितनी रहेगी, कम से कम दूरी कितनी रहेगी इसकी? तो आप ऐसे करोगे, ये सबसे छोटा पाथ है, ऐसा घूम के जाने से डायरेक्ट ऐसा चला जाऊंगा, छोटा पाथ रहेगा, तो यही फाइंड करना था। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है यहां से, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये समझ लिया गया। पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूं, जब भी आपका ट्राइंगल बन जाए आपका पाइथागोरस थ्योरम में, इसको आप बेस बोलते हो, इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, इसको आप हाइपोटेनस बोलते हो। मतलब लंब कर्ण, ये सब थोड़ा हिंदी मीडियम वाले एडजस्ट करना। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे आप मिनिमम दूरी निकाल सकते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इससे आप मिनिमम दूरी निकाल सकते हो। और इसको आप क्वेश्चन से देखते कैसे होता है। जैसे ये डायग्राम था, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर ऐसे बन सकता है, इसको समझाने के लिए लिखा था बस, ठीक है। और अपन इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से सब चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड आउट करना, सभी क्वेश्चंस में क्या लिखा था बस उतना देखना अपने को। रवि की बात कर रहे हैं, रवि कितना चला कितना नहीं चला, जिसको भी आता हो पहले पॉज करिएगा वीडियो को, फिर सॉल्व करिएगा। सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यहाँ सीख लीजिएगा।
एक रवि है 8 किलोमीटर कहाँ चला, नॉर्थ ईस्ट में चला। देन 6 किलोमीटर कहाँ गया, साउथ ईस्ट में गया। उसके टोटल डिस्टेंस बताना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। कहाँ से, शुरू किए गए बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की बात कर रहा हूं। कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक की बात कर रहा हूं। रवि था, एक अपन ने एक पॉइंट ले लिया, किसका, रवि का ले लिया, रवि का। अब आपका ये डिस्टेंस होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। और इसके बाद कार्डिनल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कार्डिनल ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। क्लियर है, ये कार्डिनल डिस्टेंस थे। अब क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस में क्या बोला उसने, एक बंदा था, एक रवि नाम का एक लड़का था, क्या था, रवि नाम का एक लड़का था, 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट को गया, 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब ये था बीच वाला पॉइंट या सेंटर की बात कर रहा हूं, 8 किलोमीटर कहां गया, नॉर्थ ईस्ट पे गया। तो मैंने लिखा है इसको 8 किलोमीटर कहां गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट था। तो नॉर्थ ये था, ईस्ट ये था, यहां से उठ के 8 किलोमीटर ये कहां गया, नॉर्थ ईस्ट में गया। एक बार वो पहुंच गया तो ये समझिएगा ये जो वाला पॉइंट है ना, वापस यहीं पे मान के चलना। रवि था 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में गया, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट में गया। कहां गया, 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट में। अब ये था, यहां से ये इस साइड जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये सेंटर पॉइंट था। मैंने बोला जब भी यहां पे जाए उसको सेंटर पॉइंट मान लीजिएगा। सेंटर पॉइंट मानने के बाद ये देखो, ये कहां गया, 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट में गया। कहां गया, 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट में गया। अब बताना है इसने टोटल कितनी दूरी तय करी और कम से कम कितनी इसकी दूरी रहेगी। ये दो चीजें अपने को क्वेश्चन में बतानी थी। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना बना है, ये अपना बना है, इसको मैंने लिखा 8, इसको मैंने लिखा 6। ठीक है, अब यहां पे ऐसा गया, ये बना है इसने 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। तो आपका हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। किस किस की बात कर रहे हैं, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। यहां पे आप लगाओगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाओगे। समझ में आया। अब इन दोनों में से कोई को बेस मान लो, कुछ भी मान लो। जैसे कि बात कर रहा है, इसको मैंने बेस मान लिया, इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, ये लंबी दूरी हाइपोटेनस हो गई। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना था, ये कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी, 8, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना था, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर अपना 64 हो गया, 6 का स्क्वायर अपना 36 हो गया। ये टोटल सॉल्व करने के बाद अपने पास 100 आ गया। एच स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 100 आ गई। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √100 आ जाएगी। इसको सॉल्व किया, एच की वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी। समझ में आया, एच की वैल्यू 10। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ और शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ। तो ये किसका था, शॉर्टेज डिस्टेंस का था बेटा। किसका था, शॉर्टेज डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, प्लस कर लो भैया, यहां से स्टार्ट किया 8 और 6 14, प्लस कर लिया 14। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये लिखा है ये अपना 14/14 और 10 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10 किलोमीटर अपना क्या निकला, शॉर्टेज डिस्टेंस। और पूरा कितना ट्रेवल किया, 14 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसको आप सोल्व करना। ठीक है, आगे की बात कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, आप कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये थोड़ा और बता देता हूं। किस किस वेराइटी क्वेश्चंस बनेंगे ये बता देता हूं। पहला अपना बनेगा अंतिम दिशा के आधार पर, बेस्ड ऑन द फाइनल डिस्टेंस, ठीक है, या डायरेक्शन। सेकंड बनेगा आपका बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड आपका बनेगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला अंतिम दिशा के आधार पर, दूसरा विस्थापन के आधार पर, तीसरा दिशा और विस्थापन के आधार पर। अब सर आप बोलोगे सर विस्थापन क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये समझा दीजिए। बहुत इजी कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर मैंने बात करा, एक बंदा ए से स्टार्ट किया, एक बंदा कहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, फिर ये गया बी के पास गया, फिर ये गया सी के पास गया, फिर ये गया डी के पास गया, यहां पे आ गया, है ना। अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस ये प्लस ये। और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है, बाप अब वो उस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, वापस ए पे आ गया मतलब कोई दूरी पे नहीं है। मैंने बात करा, एक पर्सन था, ऐसा गया 2 किलोमीटर, ये गया 3 किलोमीटर, ये गया 5 किलोमीटर और एक ही तरफ 2 किलोमीटर वापस आ गया। अब मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बच्चा क्या होगा, इन सबको प्लस कर दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो जाएगा डिस्टेंस।
और विस्थापन क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये कितना दूर है, बस ये समझ में आया, बस इतना सा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और देखेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सबको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, पहले सॉल्व करना है, देन अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो मुझसे सीखेगा। अब देखिए क्या लिखा है, सुमन 15 किलोमीटर कहां चलती है, नॉर्थ की तरफ जाती है। कहां जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, लिखा है, हिंदी मीडियम वाले यहां से पढ़ लेना। 15 किलोमीटर चलती है, कहां चलती है, उत्तर की तरफ चलती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये राइट टर्न मारती है। क्वेश्चन में जब जो चीज मेंशन करिए ना, इंपॉर्टेंट, बस उसको अंडरलाइन क्या करो, पेपर में सॉल्व करते हो तब। कहां गई, राइट तरफ गई, एंड फिर से वो 15 किलोमीटर चली। सी टर्न, फिर उसने टर्न क्या किया, फिर से राइट किया, एंड फिर से 15 किलोमीटर चली। अब ये बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि सुमन थी एक पॉइंट से स्टार्ट किया एस, सबसे पहले डायरेक्शन बता देता हूं। और ये देखिए 2017 में आया एसएससी के पेपर में, इतने लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। दिशा की अपन ने बात करी, ये आपकी होती ईस्ट, ये आपकी होती वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ, ये आपकी होती साउथ। मैंने बोला जब भी दिशा की बात करें बीच के पॉइंट से चालू होगा, बस बीच के से स्टार्ट करना है। सुमन कहां चली, 15 किलोमीटर चली। कहां चली, सुमन 15 किलोमीटर चली नॉर्थ पे। नॉर्थ पे चली मतलब यहां से उठिए, नॉर्थ देखो कहां था, नॉर्थ पे ये चल गई 15 किलोमीटर। कितनी चल गई, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन में अगला क्या दिया है, उसके बाद वो राइट ली, राइट लेने के बाद 15 किलोमीटर फिर चली। अब ये बताओ, अब मैं सपोज नॉर्थ में जा रहा हूं तो मैं ऐसा जाऊंगा, राइट लिया मतलब इस साइड आऊंगा डायरेक्शन के हिसाब से। आप खुद अज्यूम करो, अगर मैं सीधा चलूंगा और राइट लूंगा तो सीधे हाथ पे आऊंगा। सीधे हाथ पे आने के बाद मैं कितना चला, 15 किलोमीटर और चला। मतलब सुमन कितनी चली, 15 किलोमीटर और चली। किसके तरफ चली, वो चली है सिर्फ राइट लेके चली। शुरू में वो स्टार्ट किया, नॉर्थ पर 15 किलोमीटर गई, फिर उसने राइट लिया और 15 किलोमीटर हो गई, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में क्या दिया, उसने फिर से राइट लिया, डबल से राइट लिया और डबल से 15 किलोमीटर चली। एक और बार राइट मान लो। अब मैं सपोज इस डायरेक्शन में, तो मैं एंगल देख लीजिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन सीधा हाथ मेरे नीचे तरफ पड़ेगा, तो नीचे तरफ मैंने फिर से आया, कितना किलोमीटर हुआ मेरा, 15 किलोमीटर में फिर से चला। मतलब कौन चली, सुमन चली 15 किलोमीटर फिर से। अब उसने बोला है कि ये बताओ जो उसने शुरुआत करी थी और जो अंत का जो जहां पे वो आके खड़ी हो गई, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इतना ही बताना था। क्या बताना था, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, अपन ने आगे के लेवल के क्वेश्चन भी देख लिए कि कितना किलोमीटर चली। डायरेक्शन देख लो, ये यहां पे खड़ी है, ये कॉमन पॉइंट हो गया बीच का, जहां से स्टार्ट करोगे वो कॉमन पॉइंट। अब यहां से देखो ये पॉइंट किस दिशा में बना है, इस दिशा में बना है, मतलब ईस्ट वाले में, ईस्ट वाले डायरेक्शन में बना। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। वो पूछ भी लेता कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे 15, 15 30, 15 45। तो जो टोटल डिस्टेंस की बात करी, आगे क्वेश्चन में बता दिए मैंने, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। और उसने बोल दिया मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट की, शॉर्टेस्ट कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक कितना है, 15। ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। जो पिछला क्वेश्चन देखा था सेम वैसा था, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, तो मैंने एडवांस भी यहां पे बता दिया। सिर्फ इतना देखना था डायरेक्शन कहां पे थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही ईजी। पहले पॉज करिएगा वीडियो, देन समझने की कोशिश करिएगा क्या लिखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक बिंदु से चालू करते हुए एक व्यक्ति था जो 4 किलोमीटर चला है। कहां पे चला, वेस्ट में। मैंने क्या बोला, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो इंपॉर्टेंट चीजें दी बस उसको मेंशन करोगे। देन टर्निंग टू हिज राइट, फिर राइट टर्न मूव किया 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट, फिर से ये राइट मूव हुआ, घूमा और 4 किलोमीटर चला। विच चॉइस गिवन बिलो द इंडिकेट द सबसे मेन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कैसा, समझिएगा। क्वेश्चन कुछ भी दिया आपको, क्वेश्चन रीड आउट नहीं करना, मैं तो वो समझाने के लिए बता रहा था कि टाइपिंग मिस्टेक है कि नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा था, ठीक है। अपन ने स्टार्ट किया, डायरेक्शन ही होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एक बंदा था वो चला स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला। ये बिंदु था कॉमन बिंदु, यहां कॉमन बिंदु ले लिया और उसने क्या बोला कि वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला। तो मैंने बोला वेस्ट ये डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में चला वो कितना, 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया है, वेस्ट में तरफ चलने के बाद उसने सीधे हाथ तरफ मुड़ा 4 किलोमीटर, राइट हैंड की तरफ मुड़ा 4 किलोमीटर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसा हो गया, यहां से सीधा हाथ ये रहेगा तो ये गया सीधे हाथ की तरफ, कितना मूव किया वो 4 किलोमीटर, ये किया, ये 4 किलोमीटर हो गया बच्चा, 4 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया, आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट, फिर से वो सीधी तरफ मूव किया और 4 किलोमीटर फिर मूव किया। अब ये था, ये इसको उल्टा हाथ, ये इसके सीधा हाथ, फिर से ये 4 किलोमीटर मूव किया बच्चा, कितना 4 किलोमीटर फिर से मूव किया। आगे की बात कर रहा हूं, विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसने क्या बोला, अब मुझे बताओ, जो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो किस दिशा में है, ये दिशा देखो, ये दिशा किस डायरेक्शन में, ये अगर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं किस दिशा में, ये अपना मेन था, ये डंडा बना दो, डंडा बनाने के बाद देखा जस्ट इसके ऊपर ही है, इधर होता तो दूसरी बात थी, इसके जस्ट ऊपर है, तो ऊपर है तो मतलब कहां पे है, नॉर्थ में है बच्चा, कहां पे है, नॉर्थ में, और ये आपका आंसर खत्म। कहां पे आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ। समझ में आया कितना इजी डायरेक्शन के क्वेश्चन रहते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, बस पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। आगे की बातें करते हैं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और समझने की कोशिश कर लो, पॉज करो, सॉल्व करो। आगे की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे कि अपन को वीडियो लंबी नहीं करना है, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर दें, ठीक है। उसने बोला अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा। सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, आप डायग्राम बना लो, ये था, ये था, ये ईस्ट की बात कर रहा हूं, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में निकलने वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से निकलने वाला साउथ ईस्ट हो गया। कोई पूछना मत सर ये कैसे हो गया, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं पहली स्लाइड में, पीछे जाके देख लीजिएगा, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। अब उसने बोला कि अगर मेरा साउथ वेस्ट नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा। उसने बोला ये साउथ वेस्ट अगर आपका नॉर्थ बन जाए, क्वेश्चन जाने दो कैसे पूछ रहा है, साउथ वेस्ट क्या बन गया, मेरा नॉर्थ बन गया, तो ये बताओ कि नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा। कुछ मत देखो, यहां से आप एंगल देख लो, साउथ वेस्ट था, ये चला 45, ये चला 45, ये चला 45, ये चला 45, तो कितना हो गया, साउथ वेस्ट से 180 डिग्री के अपोजिट में है। जैसे कि मैं बात कर रहा अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट क्या हो गया, जैसे कि बात कर रहे ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो इसके 180 डिग्री में है 45, ये बीच का, फिर ये 45, फिर बीच का, ये 45 और ये 45, 180 डिग्री मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब वह बताओ जब साउथ वेस्ट नॉर्थ है तो नॉर्थ से 180 डिग्री घूमा, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, ये नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा बेटा। समझ में आया, तो आंसर कितना हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था और इतना इजी क्वेश्चन करने में अपने को टाइम लग गया। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आया, कुछ क्वेश्चन में डिग्री से सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्शन से सॉल्व करना है। समझ में आया कि 180 नॉर्थ था, नॉर्थ से 180 डिग्री बात कर रहा हूं, 180 डिग्री बात कर रहा हूं, मतलब यहां से लेके यहां तक घूमा 180 डिग्री, तो मतलब उसका उल्टा कर दो। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक और बार देख लीजिएगा और आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे को क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अब एडवांस के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जिसको कंसेप्ट समझना आता उसका हो गया, एडवांस क्वेश्चन यहां समझने ट्राई करिएगा। क्या दिया है, एक क्लॉक है 12 नून पर ये सेट है, उसका कौन सा मिनट हैंड सेट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इन विच डायरेक्शन डज और एंड पॉइंट एट 1:30 PM। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे ये बात कर रहा हूं मैं, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। एक क्लॉक है ऐसी प्लेस की गई है, 12 बज रहे हैं, उसका मिनट हैंड है जो कि नॉर्थ ईस्ट पे, मतलब क्लॉक नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट ये है बेटा। उसने क्लॉक बना दी, सपोज ये अपने मैंने क्लॉक बना दी, क्लॉक बनाने के बाद क्लॉक का इसको थोड़ा सा गप कर देते हैं, क्लॉक का ये बात कर रहा हूं, ये ऐसा करके क्लॉक का सेंटर एंड ये था। उसने बोला 12 बजा रही है क्लॉक, 12 बजा रही है और उसका मिनट हैंड ऐसा है, तो ये समझो कि 12 यहां पे है, 3 आपका यहां पे है, 6 आपका यहां पे है और 9 आपका यहां पे है। घड़ी को थोड़ा टेढ़े में देखो, टेढ़े में। उसने बोला 12 बजा रही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो 12 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा,
मतलब 12 ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लॉक की बात करी थी अपन ने, क्लॉक चैप्टर पढ़ा था, तो क्लॉक चैप्टर अपन ने ये पढ़ा था, ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री रहता है। तो अगर ये 12 है, 45 डिग्री ये, और यहां से 45 डिग्री ये, तब जाके 90 बना, तो 3 यहां बना दिया मैंने, ठीक है। अब उसने बोला कि 12 बजे नॉर्थ ईस्ट में है, तो मुझे बताओ 1:30 बजे, उसने बोला 1:30, उसने क्या बोला 1:30 पे क्लॉक का मिनट हैंड, मतलब आवर हैंड, घंटे वाली सुई कहां पे रहेगी, घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, कहां पे 1:30 बजे। 12 ये है, 1 2 3, मतलब 12 के बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1, फिर 2 और 3, मतलब 12 1 2 और 3, कुछ ऐसी घड़ी की बात कर रहा हूं। 1:30 बजे की बात कर रहा हूं, 1:30 बजे भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। 1:30 बज रहा मतलब कुछ यहां पे आएगा, मतलब सेम डायरेक्शन रहेगा। कैसा रहेगा, सेम डायरेक्शन। जैसे कि अगर 12 बजे मिनट हैंड इसका नॉर्थ ईस्ट में है, तो डबल से इसका नॉर्थ ईस्ट की बात कर, नॉर्थ ईस्ट से 1:30 बजे कहां पे जाएगा, ईस्ट में जाएगा। थोड़ा सा चेंज हो गया, 45 डिग्री, थोड़ा सा 45 डिग्री हो गया, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। बच्चा समझ में आया? एक और बार इसको समझा देता हूं, ईस्ट डायरेक्शन कैसे हुआ। घड़ी की बात करिए अपन ने, घड़ी पे 12 बजे अपना नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, तो 90 डिग्री पे 3 अपन ने यहां लिख दिया। 12 से 3 के बीच में 2 वैल्यू आती है, एक 1 आता है, एक 2 आता है। 1 और 2 इन दोनों के बीच में लिख दो, 1 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, और 1 और 2 का 1:30 बजे यहां पे जाएगा, तो यहां पे आ गया, तो ये ईस्ट हो गया। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ये क्वेश्चन, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो, बस एक ही फंडा है। इसको मैं अप्रोच करने गया, क्या दिया कि एक लड़की है नॉर्थ में। अब मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट में डायग्राम बना रहा हूं। क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना, पेपर में डायरेक्ट एक डब्बा बना लिया आपने, 4 स्क्वायर का कोऑर्डिनेट बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, खत्म। एक लड़की थी, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हुआ था, उसका चेहरा कहां पे था, नॉर्थ की तरफ था। मतलब ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। अगर लड़की कहां पे खड़ी है, लड़की यहां पे खड़ी है और नॉर्थ की तरफ वो देख रही है, मतलब इस डायरेक्शन में देख रही है, नॉर्थ की तरफ देख रही है। सी टाइम्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरफ देख रही थी, एंटी क्लॉकवाइज 180 घूमी, ठीक है ना। तो यहां से अगर यहां देख रही थी, तो यहां मतलब नॉर्थ में देख रही थी, इससे 180 डिग्री घूम के पीछे देख रही है। 90 ये, मतलब वो इस डायरेक्शन में देख रही है, मतलब वो इस डायरेक्शन में देख रही है। 180 घूमने के बाद वो किस डायरेक्शन देख रही है, साउथ में। एंड देन 225 एट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से वापस वो क्लॉकवाइज, अब ये समझ लीजिए नीचे साइड है, तो नीचे साइड है, तो नीचे साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब एंटी इस साइड चलेगा, क्लॉकवाइज इस साइड चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज इस साइड है, क्लॉकवाइज इस साइड है, जब वो साउथ पे जाएगी, तो यहां से वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी। यहां से 225 मतलब 90 180, एक मतलब कितना हो गया, 225 180, और फिर अपन ने घूमे यहाँ पे 45 डिग्री, तो हो गया 225 डिग्री की बात कर रहा हूं, 225 हो गया। अब ये बताओ, ये 45 डिग्री था, यहां तक 180 था, 180 में ये 45 डिग्री जोड़ेंगे, 225 हो जाएगा। अब ये बताओ किस डायरेक्शन में देख रही है, वो किस डायरेक्शन में देख रही है, 225 किस में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। बहुत ही मजेदार ट्रिक, बताओ कैसे सॉल्व करना है। एक दिया क्लॉकवाइज, एक दिया एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 दिया था। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कितनी घूमी वो, 180 डिग्री घूमी। क्लॉकवाइज में कितनी घूमी, 225 डिग्री घूमी। मतलब ये एक ही को ओवरलैप कर रहा है। 225 में से 180 माइनस कर दो, बचा कितना, 45 डिग्री। मतलब एक बार लड़की जो नॉर्थ में देख रही थी, नॉर्थ में, नॉर्थ से 45 डिग्री घूम जाओगे, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, खत्म। एक या 2 क्वेश्चन और बचे, उसको खत्म करते हैं और वीडियो खत्म, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अ पर्सन वॉक टुवर्ड्स 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शैडो। शैडो वाला क्वेश्चन आ गया भैया, मतलब अपने एक वेराइटी क्वेश्चन और बचा और अपने वेराइटी सारे खत्म। एक पर्सन है, मैं नहीं देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। डायरेक्ट मेरे को एक फंडा था कि मैंने एक डब्बे बनाया, कोऑर्डिनेट बनाया, ईस्ट बनाया, वेस्ट बनाया, नॉर्थ बनाया, साउथ बनाया, इतना करना था मुझे, इतना समझ में आया। एक पर्सन था, 8 बजे चला और 8 टूवर्ड्स हाउस, घर की तरफ 8 बजे चला, एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट। अब मुझे बस बताओ, मैंने एक ही कंसेप्ट बताया था, अगर मैं चल रहा हूं
अगर मेरी शेडो सीधे हाथ की तरफ बन रही है तो सूरज उल्टे हाथ पे, और उल्टे हाथ की तरफ शेडो बन रही है तो सूरज सीधे हाथ की तरफ है। ये मैंने कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था कि ये पर्सन है, अगर सूरज इसके उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड पे, शेडो कहां बनेगी राइट हैंड पे, और राइट हैंड पे सूरज है तो शेडो कहां बनेगी लेफ्ट हैंड पे। ये कंसेप्ट मैंने बताया था, सभी को याद होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इस कंसेप्ट से ये पूरी चीजें सॉल्व हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने बात करी किसकी, डबल से क्वेश्चन पे। पर्सन था 8 बजे अपने घर की तरफ चला एंड ऑब्जर्व शेडो टू हिज राइट, सीधे हाथ की तरफ उसकी शेडो है। कहां चला, 8 बजे अपने घर से चला, घर की तरफ चला। सपोज एक पर्सन था, ये इसका घर है, और यहां से ऊपर बना देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये पर्सन की बात कर रहा हूं, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये पर्सन की बात करी मैंने, ये पर्सन का घर था और यहां से ये चल रहा था, ठीक है। ये इसका उल्टा हाथ है, ये इसका सीधा हाथ है, 2 हाथ थे। अब उसने ये देखा कि 8 बजे जब चला उसकी शेडो कहां बन रही थी, उसके सीधे हाथ की तरफ बन रही थी, मतलब शेडो उसकी इस साइड बन रही थी, इस साइड, ये इसकी शेडो बन गई। क्वेश्चन क्या पूछा, कौन से डायरेक्शन में वो चल रहा है, चल सीधा रहा है, शेडो इस डायरेक्शन में, शेडो इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी, सीधा सीधा। समझ में आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन है बेटा। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। पर्सन वॉक टूवर्ड्स हिज आउट एट 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शेडो टू हिज राइट, सीधे हाथ की तरफ इसकी शेडो बनी, सीधे हाथ की तरफ इसकी शेडो बनी। एक बात ध्यान रखिए, सीधे हाथ की तरफ शेडो बनी, अपन ने डायरेक्शन उल्टी ली है, बस यही गलती पेपर में सब बच्चे करते हैं। छोटा सा हिंट अगर आपके क्वेश्चन का नहीं पड़ा तो आपका गया। अब देखो आपका ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसने क्या बोला था, 8 AM की बात कर रहा था। AM में सूरज इस साइड से उगता है, तो सूरज तो आपका हमेशा ईस्ट में ही रहेगा। ईस्ट में रहेगा तो बंदा आपका ये खड़ा है, तो बंदा ये खड़ा, तो शेडो कहां बन रही है उसकी, शेडो बन रही है राइट साइड। शेडो अगर उसकी राइट साइड बनी तो राइट हैंड इसका ये है, लेफ्ट हैंड इसका ये है। शेडो कहां बने, राइट साइड बन रही है, और घर की तरफ चल रहा, मतलब घर इसका इस साइड रहेगा बेटा, इस साइड, ठीक है ना। मतलब राइट हैंड साइड बन रही, घर इस तरफ है, तो घर से वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, घर से वो जा रहा है साउथ की डायरेक्शन में। 8 AM और 8 PM बहुत अच्छे से समझना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक बंदा है 8 बजे अपने घर से चला, सूरज इस डायरेक्शन में और उसकी पर्सन राइट डायरेक्शन में बन रही है, राइट डायरेक्शन में बन रही, सूरज इस साइड से निकलेगा तो राइट डायरेक्शन में बन रही, तो और घर की तरफ जा रहा है, घर की तरफ ऊपर जाएंगे तो राइट हैंड इस साइड बनेगी, मतलब सूरज ढलने की बात कर रहे हैं, 8 PM की बात कर रहे हैं, तो सूरज ढल नहीं रहा, सूरज उग रहा है, इसलिए ये साउथ में जा रहा है। क्लियर है, नहीं क्लियर तो एक और बार वीडियो देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचेंगे। और ये देखिए 2017 SSC CPO के पेपर में आया क्वेश्चन, लोकल क्वेश्चन नहीं थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं और मिनटों में सॉल्व कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद अपनी वीडियो खत्म हो जाएगी। विजय वॉक, कुछ नहीं, मैंने डायग्राम बना लिया, मैं क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने बना लिया, नॉर्थ साउथ बना लिया। विजय था 12 किलोमीटर कहां चला है, साउथवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, यहां से ये कितना चला, 12 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन चला, मतलब 12 किलोमीटर मैंने यहां लिख दिया, समझ में आया, 12 किलोमीटर साउथ में चला। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब ये नीचे चला तो इसका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, तो राइट हैंड की तरफ वो कितना चला, 10 किलोमीटर चला, तो राइट हैंड पे ये कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। इतना समझ में आया, राइट हैंड पे 10 किलोमीटर आ गया। आगे की बात कर रहे हैं, देन टर्न राइट, फिर से ये राइट मुड़ा और 12 किलोमीटर फिर चला, मतलब ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड, राइट हैंड तरफ फिर ये 12 किलोमीटर चला। समझ में आया। हाउ फार वॉज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, बस ये बताना था। डायग्राम बना लिया, विजय की बात कर रहे हैं, विजय यहां से स्टार्ट हुआ है, साउथ की तरफ चला, 12 किलोमीटर चला, फिर उसने राइट लिया, राइट ले लिया, राइट लेने के बाद ये 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर बाद फिर उसने राइट लिया और 12 किलोमीटर चला गया, ये 12 किलोमीटर फिर से चला गया। इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, बोल नहीं सकते। 12 किलोमीटर दे दिया, उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। क्या ये तीनों को प्लस कर दूं या फिर यहां से यहां तक का प्लस कर दूं। उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे कितनी दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस का पूछा है। वो जब पूछ ले कि स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा कितना चला, तब आप प्लस करोगे, और पूरा कितना नहीं चला ये नहीं बोला तो आप मिनिमम शॉर्टर डिस्टेंस की बात करोगे। यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, इधर 10 है तो ये भी 10 किलोमीटर है। आंसर इसका हो जाएगा 10 किलोमीटर। ऐसा मत करना कि 10, 20, 30 और आप 36 लगा के बढ़े आओ आगे। पेपर में क्वेश्चन दे देता है वो कि इसको प्लस करके लिख देता है, ऑप्शन भी वैसा बता देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
आगे क्वेश्चन की बात कर लें, चलो आगे की बात कर लेते हैं। एक या दो क्वेश्चन और बचे हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं बस अपने। पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू वे, टर्न लेफ्ट। चलो ये तो होमवर्क कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। श्याम गोस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छी बात है क्योंकि यहाँ मुझे PYQ दिख गया है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। कौन से पेपर में आया? SSC CGL का खूब नाम सुना है, SSC CGL 2017 के अंदर आया। ध्यान दीजिए कौन से पेपर में आया? SSC CGL के 2017 में। पॉज करिए, सॉल्व करिए, बन गया तो ये समझ लो SSC के आपने क्वेश्चन फोड़ दिए। समझ गए? कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना, सॉल्व करो। डायग्राम मैं बनाता हूँ, वेट। ये था अपना, थोड़ा व्हाइट कलर लेते हैं, ज्यादा बेटर दिखेगा अपने को। ये लिया अपन ने ईस्ट लिया, ये अपन ने वेस्ट लिया, ये अपन ने नॉर्थ लिया, ये अपन ने साउथ लिया। ये तो हर क्वेश्चन में करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, श्याम 5 किलोमीटर चला, कहाँ? नॉर्थ की तरफ चला। 5 किलोमीटर इसको चला दो नॉर्थ की तरफ। 5 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, चला दिया। फ्रॉम हिज स्कूल नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर इसने ये लेफ्ट की तरफ घूमा। कितना चला? लेफ्ट की तरफ ये 10 किलोमीटर चला। एंड अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड गोस 5 किलोमीटर, फिर से ये लेफ्ट आया और 5 किलोमीटर चला। बना दिया। ये हो गया अपना, नॉर्थ गया, हो गया 10 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर हो गया। और उसने बोला कि स्कूल से किस डायरेक्शन में है ये बता दो। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चा। इतने इजी क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो बोल नहीं सकते। ये पर्सन था, कहाँ चला? 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला। ये इसका उल्टा हाथ, ये इसका सीधा हाथ। फिर वो कहाँ गया? उनने उल्टे हाथ की तरफ चला। उल्टे हाथ की तरफ ये 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर उल्टे हाथ पे चला। कितना चला? 5 किलोमीटर चला। उसने क्या बोला? अगर ये स्कूल से निकला हुआ था, कहाँ से स्कूल से निकला हुआ था, तो बताओ अब ये कौन सी दिशा में है? अगर ये बंदा खड़ा है, यहां पे खड़ा है और कोई चीज यहां पे है, तो कौन सी दिशा में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आप पहले बात तो वेस्ट पे क्लिक कर दोगे। वेस्ट कहां लिखा? नॉर्थ खत्म, साउथ खत्म, ईस्ट खत्म। बिना डिस्टेंस के आपने 10 किलोमीटर आंसर मार दिया। दो ऑप्शन आ जाएंगे तब आप अच्छे से उसकी डायरेक्शन देखोगे। यहाँ पे ऑलरेडी 10 करके अपने 10 आगे बढ़ गए, ऑटोमेटिक देख रहा वेस्ट में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। SSC CGL का पेपर का 2017 क्वेश्चन था, चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अब लग रहा है इजी। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन बचा है बस, लास्ट। बहुत अच्छा वैरायटी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन बड़ा लेवल का है, थोड़ा एक हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, उसके बाद ही अपन क्लास खत्म करेंगे। अब जिससे बन रहा है एक बार सॉल्व करके देख लो। ऐसा नहीं है कि सर मन से तुक्का लगा दिए, बहुत सारे होते हैं तुक्के लगा दिए। तुक्के वाले काम नहीं है अपने यहाँ पे। कंसेप्चुअल सॉल्व करना, ट्रिक से सॉल्व करना है। ऐसे सारी वीडियोस लेके आऊँगा आगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। कोर्स किसी को लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी फ्री में पूरा कंटेंट दे रहा हूँ मैं। सारा रीजनिंग कवर कराऊंगा, सारे बोर्ड्स क्लास, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हुई है। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। सर ने भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है और बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करे हैं। ठीक है ना, बस ध्यान ये दीजिएगा आपके पूर्ति का चीजें है कि नहीं। ये मत देखिए कितने लोग उसको फॉलो कर रहा है, भेड़ चाल चल रहा है, ये मत देखो। ये देखो कि वो सर में दम है कि नहीं। भले वो सर कितने ही फेमस हो, कितने ही फेमस नहीं, दम जिसमें है उससे पढ़िए। फ्यूचर आपका, कोई का फ्यूचर नहीं है। नहीं तो सब आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। सिर्फ उनको पैसों से मतलब है, व्यूज से, लाइक्स इनसे मतलब। आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा टीचर मेरे जैसा है। इस टीचर की दिमाग दिल में नहीं दिल में घुसती है, ऐसे टीचर को ढूंढना है। वीडियो सभी डालते हैं, प्लेलिस्ट चेक किया करो, सब कुछ मिलेगा। इस चैनल पे भी सारी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। चलिए ठीक है, उसको छोड़िए, आगे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। वो सब हो गई, अपनी बातें हो गई। थोड़ा सा बता रहा था, गाइड कर रहा था कि सही डायरेक्शन में जाओ। डायरेक्शन बहुत जरूरी रहता है, वही डायरेक्शन अपने आप पढ़ रहे हैं। आप वो डायरेक्शन गलत चूज करोगे तो या तो गलत हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। क्या लिखा है? कुछ नहीं, कुछ भी लिखा हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बना दिया। एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्या पूछा है? एक्स और वाई एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज मैंने बीच का पॉइंट ले लिया, यहां से एक्स भी निकल रहा है, यहां से वाई भी निकल रहा है। बच्चा उसने क्या बोला? अगर एक्स 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, एक्स अपना गया कितना? 40 मीटर गया बच्चा। 40 मीटर कहां गया? नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ। देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 80 किलोमीटर। फिर वो वेस्ट की तरफ टर्न हुआ। अब इस पॉइंट से वेस्ट कहां पे, ये देख लो, ये पॉइंट है, इससे वेस्ट इस तरफ है, तो वेस्ट की तरफ वो कितना गया बेटा? 80 किलोमीटर गया। तो मैंने क्या लिख दिया? 80 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। देन टर्न्स टू हिज राइट। फिर कहां गया बेटा? वो राइट की तरफ गया। फिर वो कहां गया? राइट की तरफ गया। फिर राइट की तरफ जाने के बाद वो कितना घूमा?
राइट गया 50 मीटर घूमा, कितना 50 मीटर, तो यहां से बेटा वो गया कितना 50 मीटर फिर से गया, लिख दिया, बस खत्म। अब अगला y की बात कर ले रहे, y उठा लेते हैं, बहुत ही इजी y को उठा लेते हैं। y की बात कर रहा, उसी समय पर y जो है 90 मीटर नॉर्थ गया, उसी x और y दोनों साथ में निकले, एक 50 मीटर गया तो एक 90 मीटर गया। तो ये y की बात कर रहा हूं, y भी सेम पॉइंट से निकला, यहां से स्टार्ट किया y ने, तो y ये 40 मीटर था, गया 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 गया, मतलब यहाँ पे 40 से तब 50 मीटर और ट्रेवल करेगा, तब जाके यहाँ से ये 90 हो जाएगा, तब यहाँ से यहाँ तक 90 की बात कर रहे हैं। y का गया 90 मीटर गया नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर थी। वेयर इज y फ्रॉम नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ x, उसने क्या बोला, x और y एक ही जगह से निकले, x 40 मीटर गया नॉर्थ में, देन लेफ्ट हुआ 80 किलोमीटर, देन राइट हुआ 50 किलोमीटर, लेकिन y सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से 90 मीटर दूर गया। अब बताना है x और y जो आपस में किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पे, मुझे बताओ। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब ये और ये पॉइंट है कि y से बताने कि x से पढ़ लो, y की बात कर रहा है, y के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में x कितनी दूर है, x स्थित है 80 किलोमीटर दूरी पे, तो ये 30 तो आपका खत्म, ये 30 आपका खत्म, 80 ये दो ऑप्शन में। अब देखो ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट खत्म हो गया और ये अपना बेस्ट आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा अपना ये स्पीड डिस्टेंस टाइम दिशा प्रशिक्षण टेस्ट पूरा खत्म हुआ। सारी प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आ गई, रीजनिंग की सारी वीडियो आएगी। मजे आए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना, 10 लोगों को और बताना, फिर वो बताएंगे और आपस में कंपटीशन करना। इसी तरह वीडियो में आगे बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।